उत्तर प्रदेश के जिला साधनापुर का एक थाना लगता है ज्योति। यहीं का एक गांव लगता है। उस गांव का एक रहने वाला एक व्यक्ति जो परचून की दुकान चलाता है। 30 अप्रैल 2024 को वह रोते हुए बिलखते हुए थाना ज्योति में एसएचओ के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी बेटी जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, वह मेरे लिए खाना बनाकर ले आ रही थी, लेकिन गांव का ही एक लड़का जिसका नाम अमन होता है, वह मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। यह कहते हुए वह फपक फपक कर रोना शुरू कर देता है। पुलिस उसकी बात सुनती है। बात सुनने के बाद आईपीसी की धारा 363 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 211 में दर्ज कर लेती है। अब उस लड़की को बरामद करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करने लगती है, चाहे वह उस लड़के के से जुड़े हुए उसके रिश्तेदार हों, दोस्त हों या जो भी व्यक्ति होते हैं, उनके पास तक जाती है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, साथ ही हिरासत में भी लेती है ताकि उस लड़की को बरामद किया जा सके। लड़की बरामद हो जाएगी, लेकिन 8 मई 2024 तक वह लड़की बरामद नहीं हुई। जिस दिन वह लड़की बरामद होगी, किसी मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के उसके बयान दर्ज होंगे और जो बयान दर्ज होंगे, जो भी बयानों में वह लड़की कहेगी, यदि लड़की ने कहा कि मेरा रेप हुआ है, तो उसके रेप की धाराएं जुड़ जाएंगी। यदि यह रेप की बात आती है तो पॉक्सो एक्ट भी लग जाएगा और इस तरह की धाराएं जब लगती हैं तो किसी भी की ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि इसमें अधिकतम सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। इसलिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। दरअसल आज की जो कहानी है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को हर उस लड़की को, उस लड़के को सुननी चाहिए जिनको प्यार हो जाता है। हर उस माँ बाप को सुननी चाहिए जिनके घर में बेटी भी हैं, बेटे भी हैं। हर उस पुलिस वाले को सुननी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के मुकदमे, इस तरह के मामले आते हैं तो पूरी निष्पक्ष, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। यह कहानी उन डॉक्टरों को भी सुननी चाहिए जब मामला किसी लड़की का आता है तो उसमें डॉक्टर जब अपने रिपोर्ट लगाता है तो आगे क्या होता है। यह कहानी समाज के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए जो बेवजह की धार्मिक चोले पहनकर, सामाजिक चोले पहन जब किसी व्यक्ति को अनचाहा दबाव बनाता है और एक कहानी बनकर शुरू हो जाती है। यह वाकई आज की कहानी किसी को भी झकझोरने के लिए, किसी को भी एक संदेश देने के लिए काफ़ी हो सकती है। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है विजयपुर, और विजयपुर का ही एक थाना लगता है नंदगाम। बात कर रही हूँ 2 दिसंबर 2019 की। मोहल्ला खुशीनगर निवासी एक विधवा महिला होती है। वह थाने जाती है और थाने जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहानी बताती है। कहती है कि साहब, मेरी जो बड़ी बेटी है वह झांकी में काम करती है और जिस झांकी में वह काम करती है उसी झांकी में एक विवेक उर्फ राजा नाम का लड़का भी काम करता है और वह मेरी बेटी को जानता है, तो इसलिए घर भी आता है। अब ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी सब कुछ, लेकिन 29 अगस्त 2019 को वह विधवा महिला अपनी बड़ी बेटी के साथ किसी काम से गई हुई थी। घर पर उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, वह घर पर अकेली थी। इसी बीच विवेक उर्फ राजा आता है। आने के बाद मेरी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि वह गया तो गया कहाँ। उसको कमरे पर जाकर देखा तो वह कमरे पर भी नहीं मिलता है। जब उसने रोते हुए बिलखते हुए अपने विधवा होने की बात कही, तब जाकर पुलिस पसीज जाती है और पसीजने के बाद मुकदमा दर्ज कर लेती है। दरअसल मुकदमा अपराध संख्या 1029 और इसकी धारा होती है आईपीसी की धारा 363, जो कि अपहरण की धारा लगती है। अब पुलिस ने इस मामले को भी बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उस लड़की को, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, जबकि लड़का शायद बालिग बताया जाता है, अब उस लड़के को और लड़की को पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने इधर उधर चारों तरफ दबाव बनाया, साथ ही उसके दोस्तों से, उसके परिवार से, उसके रिश्तेदारों से, जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी वहाँ वहाँ तक पुलिस ने तलाश करना जब शुरू किया, आखिरकार विवेक भी और वह 15 साल की लड़की भी, पुलिस उसको बरामद कर लेती है। लड़के को हवालात में डाल दिया जाता है और लड़की को किसी मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज कराए जाते हैं। और जब बयान दर्ज कराए जा रहे थे तो लड़की ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि साहब, मुझे यह जयपुर लेकर गया था, इसने नशीले पदार्थ खिलाया और उसके बाद उसने मेरा रेप किया। मैंने विरोध भी किया तो इसने मुझे मारा पीटा, साथ ही उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए और जब इसका मन करता था
तब ये ऐसे ही गंदा काम और घिनौना कृत्य करता था। पुलिस ने यह कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद जो भी धाराएं बनती थी, उन धाराओं के तहत एफआईआर में जो पहले से ही दर्ज थी उसमें धाराएं ऐड कर ली, यानी कि पॉक्सो एक्ट की और रेप जैसी धाराएं जब उसमें शामिल कर ली, और भी कई धाराएं थी मारपीट जैसी, जब वह धाराएं शामिल कर ली तो पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट बनाई और चार्जशीट बनाकर अदालत में पेश कर दी। जैसे ही मामला अदालत पहुंच जाता है, यह लड़का होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है और लड़की को उसकी मां को सौंप दिया जाता है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगती है, लड़का जेल चला जाता है, कोर्ट में केस चलना शुरू हो जाता है। लड़की बड़ी होती है तो उसकी माँ एक लड़का ढूंढती है। लड़का ढूंढने के बाद उससे शादी कर दी जाती है, लेकिन बीच बीच में शादी होने के बावजूद भी उसे अदालत में आना होता था, और जब अदालत में वह आती थी तो पति भी साथ में आता था। इसी तरह से लगातार वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते फरवरी 2024 आता है और इसी बीच में पति कुछ झुंझुलाहट में था, परेशान था। तो लड़की के जब बयान हो रहे थे तो बयान होने के बाद उसने अदालत के सामने कहा कि हुजूर, ना तो मेरा रेप हुआ है और ना ही मेरा अपहरण हुआ है। दरअसल मैं उसको पसंद करती थी, मैं उसके साथ नज़दीक थी, मैं उसकी बहुत खास थी, इसलिए अपनी मर्जी से गई थी। अदालत ने जैसे यह बात सुनी, अदालत यानी कि अपर सेशन जज 14 विजय कुमार वह कह रहे थे कि आप जो बोल रही हो ज़रा सोच समझ कर बोलो। जो भी यह कह रही हो कहने से पहले सोच समझ के, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने तुम पहले बयान दे चुकी हो। जब 164 के बयान हो रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम्हें बांधा गया था, तुम्हें नशीला पदार्थ खिलाया गया था और तुम्हारा बार बार रेप किया गया था, तुम्हें मारा गया था, पीटा गया था। आज कुछ और बात कह रही हो। उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, जो भी मैं कह रही हूँ, ना ही मेरा रेप हुआ है और ना ही मेरा अपहरण हुआ था। बस मेरी माँ ने जो मुझसे बोला मैंने वही कहानी उसको सुनाई थी। अब अदालत उस लड़की को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, जबकि उधर जो विवेक होता है वह 4 साल 6 महीने और 8 दिन सलाखों के पीछे गुजार चुका था। अदालत ने जब यह देखा तो अदालत को थोड़ी सी लज्जा आई। अदालत सोचने पर मजबूर हुई कि आखिरकार एक बेकसूर, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, वह 4 साल 6 महीने और 8 दिन जेल में कैसे रह लिया। अदालत ने तुरंत ही आदेश पारित किया कि इस व्यक्ति को अदालत बाइज्जत बरी करती है, और जिस लड़की ने यह एफआईआर दर्ज कराई, जिस लड़की ने यह मुकदमा दर्ज कराया था, और उसने मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो बयान दिए थे 164 के तहत, इस लड़की पर एक आईपीसी की धारा 195 के तहत परिवाद दायर कर दिया जाता है और इस लड़की को उतनी ही सजा दी जाती है जितनी उस लड़के के सलाखों के पीछे गुजारी थी, यानी कि 4 साल 6 महीने 8 दिन। इस लड़की को अब सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बेकसूर की जो लाइफ गुजरी थी उसके अंदर उसने पल पल किस तरह से जिया है, किस तरह से उसने समस्या देखी है। इस लड़की को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। जैसे ही अदालत यह बात बोली, उस लड़की के पैरों के तले ज़मीन खिसक चुकी थी। जो उसका पति था, यानी कि जिससे उसकी शादी हो चुकी थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या हो गया, क्योंकि 1665 दिन अब इस लड़की को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अदालत यहाँ पर शांत नहीं होती है, बल्कि यह कहती है कि इस लड़की को उस लड़के के लिए जिसको इसने झूठे मुकदमे में फंसाया, जेल भिजवाया, जिसकी लाइफ ख़राब कर दी, अगर वह बाहर होता तो एक समान ज़िंदगी जी रहा होता तो 2,88,822 कमा लेता। इसलिए इस लड़की को उस लड़के के लिए 2,28,822 भी अदा करने होंगे। यदि यह लड़की इन पैसों को नहीं दे पाई तो 6 महीने की सज़ा और इसे सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। बस यह कहानी थी, और यह कहानी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंच जाती है, और उसके बाद फिर लोगों ने इस कहानी को शेयर करना शुरू कर दिया। जो विनय कुमार होते हैं जज साहब, उनकी लगातार तारीफ होने लगती है, और फिर लोगों ने यह दावा भी करना शुरू कर दिया कि संभवतः भारत के इतिहास की यह पहली ऐसी घटना है जब किसी लड़की को इस तरह के मुकदमे में जेल भेजा गया हो। लड़की जेल चली जाती है, और फिर अखबारों में लिखना शुरू कर दिया कि विजयपुर शहर के अंदर, विजयपुर के ज़िले के अंदर लगभग 5000 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसमें अपराध की जो धाराएं लगी हैं वह बलात्कार जैसी धाराएं लगी हुई थी। अब बलात्कार के 5000 मुकदमे सिर्फ विजयपुर में हैं, तो अगर हम पूरी देश की बात करें तो ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में मुकदमे होंगे। ऐसी ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी
जिन्हें 14, 15, 16 साल की उम्र में किसी ने से भी प्यार हो जाता है, लेकिन वह सोचते नहीं है कि शायद माँ बाप को यह प्यार मंजूर नहीं होगा। लड़कों को भी प्यार हो जाता है, शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगा कि धाराएं क्या कहती हैं, कानून क्या कहता है कि 18 साल से पहले किसी लड़की को अगर टच भी किया जाता है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। ना तो लड़की को मालूम होता है और ना ही लड़कों को मालूम होता है, और यह जो दोनों अपनी मर्जी से चले जाते हैं तो जो समाज होता है, पड़ोसी होते हैं, दोस्त होते हैं, फिर उस माँ, उस बाप, उस परिवार को जीने नहीं देंगे। जिस परिवार से वह लड़की ताल्लुक़ रखती है उसको फिर तमाम तरह के ताने दिए जाते हैं। यह कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की फला लड़के के साथ भाग चुकी है। भविष्य में उसके रिश्तों पे भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। शायद इसी प्रेशर, इसी दबाव के चलते माँ बाप को वह करना पड़ जाता है जो शायद वह ना भी करना चाहे। कई बार होता क्या है कि हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ चली जाती है और मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के साथ चली जाती है, तो इसको लेकर वह कुछ और भी ज़्यादा बदनामी का मामला हो जाता है। और यही कारण है कि कई लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अपनों को ही, जिनको गोद में खिलाया होता है, जिनको दूध पिलाया होता है, उनका ही कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, लेकिन जज विनय कुमार ने समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भविष्य में अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे में कुछ ऐसी धाराएं लिखवा देती है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, तो हो सकता है कि उसको भी उतनी ही सज़ा मिल जाए जितने कि किसी बेकसूर को सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि अगर विनय कुमार जैसे जज अदालत में बैठकर इस तरह की सुनवाई करें तो मैं कहती हूँ कि 5000 मुकदमे जो विजयपुर के ज़िले में चल रहे हैं, 5000 की बात तो आप छोड़िए, 5 मुकदमे भी सही से अगर लिख दिए जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। कई बार ऐसे फर्जी मुकदमों की वजह से जो सचमुच की पीड़िताएं होती हैं, सचमुच के परेशान लोग होते हैं, उनकी कभी मदद नहीं हो पाती है। शायद यही संदेश देने के लिए जज विनय कुमार ने यह कदम उठाया था। दोस्तों, सैल्यूट करती हूँ उन्हें कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा कदम उठाया, और ऐसे ही अगर 2-4 और मामलों में केस में सज़ा हो जाए तो शायद कोई किसी के खिलाफ इस तरह से मुकदमा दर्ज कराने से पहले 1000 बार सोचेगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।